अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की इस कदर माशी बदहाली और यूथ की बेरोज़गारी और उनका इस तरह से कैरियर के हवाले से डायरेक्शन लेस होना, यानी कि उनकी जो मेंटल अप्रोच है उनके कैरियर को लेके उनका क्लियर ना होना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनमें एक मतलब मेरा एज ए टीचर जो है उनका एक रोल बनता है, या हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है, या हम इन चीज़ों के कसूरवार हैं। वो कैसे कसूरवार हैं, या मैं ख़ुद को कसूरवार कह के ये नहीं कह रहा कि जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा है। अगर हमने ये जो भी हमारी जो यूथ है, अब माशी हालात, मुल्क के हालात हम सब के सामने हैं। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और गवर्नमेंट जॉब्स का तो सोचना ही छोड़ दें, या जो भी राइट लेफ़्ट इवन बिज़नेस के लिए जो हालात हैं वो साज़गार नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो छोड़ दें। ऐसे में ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, ऑनलाइन ट्रेडिंग्स और इस तरह की ई कॉमर्स के दौर में अगर हम इन चीज़ों का गिला कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से कहीं ना कहीं एज ए फैकल्टी मेरा ख़ुद इस चीज़ में मेरा भी कसूर है, और उतना ही कसूर जो है एक स्टूडेंट कम्युनिटी का भी है। क्योंकि तकरीबन चीज़ें जो है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें फ्री में पड़ी हुई हैं, लेकिन एक लिमिटेड एक्सेस तक होता है। उसके बाद डेफिनेटली यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मेंटर्स, आपको उनको पे भी करना पड़ता है, या पेड कोर्सेज़ की शक्ल में भी ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़, मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों में जो पॉजिटिव चेंज आ सकता है, जहां हज़ारों ट्रेनिंग्स हमारा एजुकेशन कमीशन कर रहा होता है फैकल्टी की, और उनको ट्रेनिंग्स में बाहर मुल्क भेज रहा होता है, ठीक है, किसी भी एक शॉर्ट मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को लेके, एकेडमिक एक्टिविटीज़ को लेके, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस की, ट्रेडिंग की, ई कॉमर्स की एक्टिविटी को लेके सबको लर्न करना चाहिए। बट पर्टिकुलरली जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की फैकल्टी है, मैनेजमेंट साइंसेस की जो फैकल्टी है, अगर इनको ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रेन ना किया गया, तो ना सिर्फ हमारे जो सेगमेंट है इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल पोजीशंस है, वो लो रहेगी, बल्कि इसका जो स्टूडेंट कम्युनिटी पे इम्पैक्ट आएगा वो भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अब मैं समझाता हूँ कि इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कैसे हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन कि अगर मैं एज ए टीचर ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग्स मैंने ली हुई हूँ, और अगर मैं इन चीज़ों को ऑनलाइन ट्रेड कर सकता हूँ, और मतलब सारा कुछ मैं अगर डॉलर्स में कमा रहा हूँ, और कल को मैं अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग माई लेक्चर, ड्यूरिंग माई सेशंस स्क्रीन पे अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ जिसमें मेरी डॉलर्स की जो फंड्स हैं वो शो कराऊँ, सो डू यू थिंक सो कि स्टूडेंट्स को किसी इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी? डू यू थिंक सो कि उसको किसी जॉब का सोचने की भी, जॉब करने का सोच मतलब ऐसे ख्यालात भी क्या उसके जहन में आ सकते हैं? क्या वो जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच भी सकता है? वो हमेशा लर्न करेगा, और वो देखेगा कि जब उबैद कर सकता है, जब उसके सामने उसका एक आइडियल टीचर कोई भी होगा वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एंड बिलीव यू मी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं आजकल की जितनी भी यूथ है, ये अपने बड़ों से आईटी के मामलात में ज़्यादा तेज़ हैं। इनकी जो पिकिंग पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट हमारा एक स्ट्रक्चर नहीं है, हमारी कोई चीज़ें डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स जो लैक करता है उनमें डेडिकेशन नहीं है, उनको सारा कुछ फ्री में चाहिए, मतलब कल उनको जो है मिलियनेयर बनना है विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। सो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग कि जहाँ माशी इस बदहाली से जो कंसिक्वेंसेस हम फेस कर रहे हैं, टेरर की सूरत में, चोरी डकैती की सूरत में, महंगाई की सूरत में, डिप्रेशन की सूरत में, वहाँ अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होंगी तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को भी जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता। सो अगर इन चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना है, सो पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट साइंसेस की फैकल्टी है, इनको ई कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना लाजमी है, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो डीपर टू द सोसाइटी जाए, उसका एक इम्पैक्ट जो है कम्युनिटी पे जाए, और ये लोग जितना भी एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट सकते हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल भी हैं, लेकिन फिर भी जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, वो उन चीज़ों को लर्न करने से जो है वो हिचकिचा रहे हैं। क्योंकि वो एक फॉर्मल वे में जो है ये ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही। थैंक यू सो मच।